जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का एहसास करता है। ये समस्त परज्ञेय अभक्ष है, भक्षण करने योग्य नहीं है। ये समस्त परज्ञेय भोगने योग्य नहीं है। उन ज्ञेयों का मालिक मैं नहीं हूं, इसलिए नहीं। असली रहस्य यह है कि वे ज्ञेय यहाँ है ही नहीं और अनंत काल तक यहाँ आ सकते नहीं। यहाँ मात्र ज्ञान है और ज्ञान अपनी सत्ता से एक समय के लिए भी नष्ट नहीं होता है। ऐसा ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ज्ञान की गहराई में ज्ञान ही पाया जाता है और जितना जितना ज्ञान की गहराई में
विकल्प से मुक्त होता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है, तो यह समझ भी प्रकट होती है। यह समझ प्रकट होती है कि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। फिर विकल्प जल के तो वहां रंच मात्र भी विरोध नहीं होता। विरोध हुए बिना ही वहां मात्र जानना 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 ये होता है, हो रहा है। यद्यपि ये घटना रोज की है और सहज है, इसलिए बेहोशी स्वाभाविक है। जैसे प्रत्येक सत्संग में तुम सुनते हो, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। मगर आप स्वयं ही इसका विचार करें कि रोज सुनते समय क्या आपको प्रत्येक वचन उस समय यह जागृति रही है कि उस शब्द का भाव क्या है, उस बोलने के पीछे वह अभिप्राय क्या है? नहीं, वह सिर्फ देह की क्रिया के रूप में सुनते हैं। और यही बेहोशी को नापने का एक मीटर है कि जो तुम सुन रहे हो, एक ही शब्दों को बार बार सुनते हो, तो जैसे बेहोशी पैदा होती है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है भाव क्या है। ऐसी ही हालत ये है, ऐसी ही हालत ये है कि ज्ञान का जानना 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 एक ही कार्य हो रहा है। जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो तो दिन में एक बार बोल रहा हूं, मगर ये जानना तो निरंतर हो रहा है। ये शब्द तो मैं आज बोल रहा हूं, मगर जानना तो अनादि काल से हो रहा है। और जो घटना निरंतर हो रही है और उसका भाव समझ में नहीं आता है, तो फिर उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता है। वह मशीन की तरह जैसे घटना घटित होती है, ऐसे ये जानना हो रहा है, ध्यान जाता नहीं है। जैसे सांसें चल रही है, मगर 24 घंटे में एक बार भी याद नहीं आती कि सांसें चल रही है। कांटा चुभता है तो याद आ जाती है, क्योंकि उसके प्रति हम जागरूक है। वहां पर एहसास होता है ये मैं, देह मैं, और कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना है। वहां हम हिल जाते हैं कि यहाँ पर अरे मेरा शरीर, इसका क्या होगा। जो सहज रूप से हो रहा है, हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं है। अनुभूति उसका नाम है कि जो सहज रूप से हो रहा है, ध्यान उसी पर ही केंद्रित हो जाता है और कांटा चुभता है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। अभी बात उल्टी है। अभी जानना 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 ये हो रहा है, मगर ध्यान नहीं जाता, और कांटा चुभता है तो ध्यान जाता है। अनुभूति होते ही वह ज्ञान का जानना जानना जानना, उसी की ओर फिर ध्यान जाता है। और कांटा चुभे या फिर सिर में दर्द हो या फिर पेट में जलन हो, फिर देह की कोई भी क्रिया, उन क्रियाओं की ओर फिर ध्यान नहीं जाता। पहला अनुभव यही है कि यह ज्ञान है। आज मुनिवर राम सिंह उन जीवों के लिए बोध दे रहे हैं जिनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें शास्त्र कंठस्थ नहीं है, जिन्होंने शब्द के कचरे को अपने थैले में इकट्ठा किया नहीं है, और इस वजह से जो अपने को निर्धन मान करके बैठे हैं, उन जीवों के लिए आज भाव की बात कहते हैं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। मगर इस शब्द का भाव कोई न समझता हो, यदि किसी को हिंदी भाषा न आती हो, तो भी वह व्यक्ति हिंदी भाषा को न जानता हो, मगर भाव को समझता हो, तो उसे शब्दों के ज्ञान के बिना भी
ये स्थिति प्रकट हो सकती है। उन रहस्य को आज हमें समझना है। एक बात सत्य है कि आत्मा की अनुभूति में शब्द का विकल्प नहीं होता। आत्मा की अनुभूति मौन है, क्योंकि आत्मा में वाणी नहीं है, अनुभूति में वाणी नहीं है, अनुभूति में विकल्प नहीं है। इसलिए अनुभूति मौन है, सन्नाटा। मगर यह भी एक नियम है कि निर्विकल्प अनुभूति होने से पूर्व जीव ने एक बार तो तीर्थंकर परमात्मा की या सद्गुरु देव की अपूर्व दिव्य ध्वनि को सुना होगा, नहीं सुना ही होता है। इसके बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। गुरु के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, और गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, यह बात झूठी है। इन दोनों के बीच में जो ये विरोधाभास है, विरोध नहीं है, विरोधाभास है, उसे पहले थोड़ा हम समझेंगे और फिर उन शब्दों के जालों को हम काटते जाएंगे, जैसे चूहा जाल को काट दे और जाल में से बाहर निकल जाए। मगर मछली जाल में फंस जाती है, उसके पास वह कला नहीं है कि जाल को कैसे काटे। आज उसी तरह से ये शब्दों के जाल को काट करके मुक्त होना है। जितना भी शब्दों का संग्रह किया है, उन संग्रह किए हुए शब्दों को आज हमें बस खुले छोड़ देना है। उन शब्दों से मुक्त होकर के जो तुझे अनुभव होगा, बहुत अपूर्व होगा। वहां पर शब्द नहीं है, वहां भाव है, और भावों की ही महिमा है। सबसे पहले जिन जीवों ने तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि या गुरु के उपदेश को नहीं सुना, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान आत्मा का स्वरूप कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। भगवान आत्मा वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। यदि भगवान आत्मा वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि के उपदेश का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। फिर गौतम स्वामी जैसे महापुरुष कुछ ही साल में निर्वाण को पाने वाले 30-30 वर्षों तक एक भी प्रवचन छोड़े बिना महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को क्यों सुनते रहे? ये उन जीवों के लिए कह रहे हैं जिन्हें ऐसा भ्रम हो गया है कि हमें तो अब पता चल गया है कि मैं आत्मा हूं, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। रोज रोज ये क्या सुनना। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले गौतम स्वामी भी महावीर भगवान के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि को छोड़ते नहीं हैं। इससे ये समझ सकते हैं कि गणधर देवों के लिए भी ये वाणी का सुनना, वह भाव भी जब उस भूमिका में भी आता है, तो यहां तो एक आधार की कितनी जरूरत है, ये सत्संग की कितनी जरूरत है। वरना मार्ग से च्युत होकर के ऐसे गिरता है कि जहां पर पता नहीं है कि इतने अशुभ विकल्पों में जाकर के गिरता है। इसलिए बीच बीच में एक जाली चाहिए, जो जाली उस सर्कस में जैसे झोकर नीचे गिरे, तो वहां झूलने वाले नीचे गिरे तो उसे बचाने में वो उपयोगी होती है। जैसे ही रोक लेगी, ये वाणी है, ये वाणी इशारा करती है, ये उंगली के इशारे की तरह है। लाओ त्से ने कहता था ने कि डोंट सी माई फिंगर, जस्ट लुक एट द मून। मगर मैं लाओ त्से को कहना चाहता हूं कि मेरी उंगली को मत देखो, चांद को देखो, जो चांद को मैं दिखा रहा हूं। मगर चांद को तुम दिखा रहे हो, वो देखने से पहले उंगली को तो देखना पड़ेगा ना। जब हम किसी को कहते हैं कि वो वस्तु लेकर के आओ, उंगली से इशारा किया और वो व्यक्ति लाता ही नहीं है, वो कहता है कहाँ है कहाँ है, तब हमें कहना पड़ता है देख मेरी उंगली की ओर, मेरी ओर देख पहले। और वो जब अपनी ओर देखता है, पहले तो यहां से ही शुरुआत होती, मेरी ओर देख, और फिर वो वस्तु को देखता है। जब वस्तु को देख तब उंगली की ओर मत देख। मगर जब तक वस्तु नहीं पता, तब तक तो उंगली को पहले देखना होगा।
ऐसे ही गुरु की वाणी को पहले सुनना होगा, क्योंकि सुन करके ही उसका भाव समझ में आएगा और वह फिर यात्रा करेगा। इस अपेक्षा से आज तक जिन जीवों ने आत्मा को पाया, उन्होंने वाणी को सुन करके पाया। इस अपेक्षा से 5 लब्धि में देशना लब्धि है। देशना के बिना प्रयोग नहीं होता। बच्चे भी जो विज्ञान पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर आज तक जिन वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं, थियोरी और फिर प्रैक्टिकल। थियोरी का नाम देशना लब्धि है, प्रैक्टिकल का नाम प्रायोग्य लब्धि है। इसलिए सुनना भी है और उसका प्रयोग भी करना है। ये दोनों होगा। पढ़ना भी है और फिर उसका प्रयोग भी करना है। गंगा के नक्शे को देखना भी है और फिर गंगा जाकर पानी भी पीना है। बस मैं तो पानी ही पीऊंगा, बस, मगर गंगा के पास पहुंचेगा कैसे? वो नक्शा ही तुझे गंगा के पास ले जाएगा। हाँ, ये सत्य है, जब तू पानी पी तब नक्शे को एक और रख देना, मगर जब तक गंगा के पास नहीं पहुंचा है तब तक पहले नक्शे को देख। पानी की बात वहां पर हो जाएगी, क्योंकि प्यास इतनी है, तो कहेगा मुझे तो पानी चाहिए, मगर पानी तुझे कैसे मिलेगा? नक्शे को पहले देख और फिर पानी के पास में तू पहुंच जाएगा। ऐसे ही शब्दों को रोज ये सत्संग सुनो, एक दिन का भी अंतराल ना आए। मैं तो कहता हूं, जब भी तुम्हारे चित्त में ऐसे दुर्विकल्प हो, जब भी जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए। 3-4 दिन पहले ही एक ज्ञान दीपक से बात हो रही थी। उसने कहा कि जब भी आपका सत्संग सुनते हैं तो हर एक शंका का समाधान मिल जाता है। मेरे सत्संग में ऐसा क्या है कि हर एक शंका का समाधान मिल जाता है? हर एक शंका का समाधान मिल जाता है क्योंकि समाधान एक ही है, चैतन्य। और मैं चैतन्य के अलावा और कोई बात करता नहीं। यदि 5 मिनट में एक बार चैतन्य यदि न आ जाए तो वो सत्संग का मजा ही क्या? इसलिए घूम फिर करके चैतन्य चैतन्य, क्योंकि इसी चैतन्य के आश्रय से मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने बारे में तुम्हारे सामने बढ़ाई कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चैतन्य 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 की बात के अलावा जहां सत्संग भी होता हो, सत्संग का नाम दिया जाता हो, उस जगह को भी छोड़ देना, वहां से हट जाना। इसलिए ये आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ये बुद्धि के खेल है। कहां जंजीरों के साथ में वहां फंसने में रस आ जाए। ऐसे ही तो मछली वो आटे के रस के कारण ही कांटे में फंस जाती है। ऐसे ही तो पर की निंदा, पर की चुगली, पर के अंदर प्रवर्तन, इसी प्रकार के भाव से अज्ञानी ऐसी वाणी सुनने में मस्त हो जाता है, क्योंकि रस आता है। हे चैतन्य परमात्मा, समस्त उन आत्माओं का भी अविनाशी कल्याण हो जो चैतन्य के अतिरिक्त विकल्पों की जाल में फंसे हुए हैं। हम उनके प्रति भी वह भावना, क्योंकि यह हमारा भूतकाल है, क्योंकि हम भी भूतकाल में उन्हीं की तरह ही विषयों में रचे पचे थे। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर रामसी आज शब्द से उठने को कहते हैं, मगर शब्द से उठने से पहले शब्द में बैठ तो सही। शब्द में बैठ तो सही। उस सीढ़ी को तू छोड़ दे, मैं मना कहां करता हूं, मगर सीढ़ी पर तूने पैर ही नहीं रखा और छोड़ेगा क्या? तू नाव में बैठा ही नहीं तो नाव को छोड़ेगा क्या? तूने साबुन तो कपड़े पर लगाया ही नहीं, मगर कपड़े को निचोएगा तो मैल जाएगा कैसे? पहले साबुन लगा तो दे। मुझे भी पता है साबुन छोड़ना है, मगर पहले साबुन लगाएगा तो छोड़ेगा। ये चैतन्य की पुकार सुनना है और छूटना भी है। उसका छूटना हो जाता है, छोड़ता भी नहीं। इसलिए तो गौतम स्वामी महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। आपने कभी ये विचार किया? 2 घंटे 24 मिनट के लिए, 6 घड़ी के लिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरती है, तो 2 घंटे 24 मिनट अब वाणी सुनने बैठे हैं, दिव्य ध्वनि खिर रही है, और 48 मिनट के भीतर मुनि तो आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। तो गौतम स्वामी से भी
कुछ वाणी तो छूट गई होगी ना, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तो लीन हुए तो उपयोग तो भगवान से हट गया था ना। अंतर में उपयोग चला गया। गौतम स्वामी की उपस्थिति थी, मगर वहां पर वाणी को सुनने का रस नहीं। ये थोड़ा समझने जैसा है। ये तुम थोड़ा विवेक से विचार करोगे तो समझ में आएगा कि अंतर में लीन हुए और उपयोग अंतर में गया 48 मिनट से पहले ही। अंतर मुहूर्त कहा ने, मुहूर्त 48 मिनट का है। ये तो 48 मिनट के भी अंतर अंतर मुहूर्त है, उसमें उपयोग आत्मा में लीन होता है, तो वाणी छूट जाती है, आत्मा के ध्यान में लीन है। मगर वहां भगवान का आदर हो रहा है, भगवान का आदर हो रहा है कि वो वाणी सुनकर के भी जब वो ध्यान में लीन होते हैं, वो जो प्रयोजन था उस प्रयोजन की सिद्धि हो गई। उसी का ही बस चिंतन, और चिंतन करते करते ध्यान। निर्विकल्प हुए न भगवान, हे ज्ञान दीपक, निर्विकल्प हुए तो उपयोग ऐसे ही अचानक महावीर भगवान में से हट करके सीधा आत्मा में नहीं चला जाता। आत्मा में उपयोग लीन होता है तो अंतर में ये आत्मा संबंधी विचार भी चलते, विकल्प चलते हैं, चिंतन चलता है, मगर वो विकल्पात्मक है। तो गौतम स्वामी निर्विकल्प भी हुए, उससे पहले ये चिंतन भी तो चल रहा होगा ना। तो उस समय महावीर भगवान का रस कम हुआ, उस समय वहां पर वाणी सुनी, वो वाणी शब्दों का रस छूटा, छूटा ही था न। तब जाकर के तो वो निर्विकल्प मुनि हुए, तब जाकर के तो वे हर अंतर मुहूर्त में लीन हो रहे आत्मा में। बस उसका भाव ग्रहण कर। आज इस दोहे को हम समझते हैं, जहां शब्दों से ऊपर उठना है और भाव मात्र को ग्रहण करना है। दोहा है, आज के दिन ही ये दोहा आया है, 124वां। इस साल हर महीने की 1 तारीख को 24 की साल में 124 आने वाला है। ये दोहा है, किम के जई बहु अक्षर हम, जे कालीम खऊ जंती, जेम अणखरु संतु मुनि, तव वढ़ मोखु कहंती। हे वत्स, थोड़े ही काल में क्षय हो जाते हैं, ऐसे बहुत से अक्षरों को तुझे क्या करना है। मुनि तो जब अनक्षर, शब्दातीत, इंद्रियातीत हो जाते हैं, तब मोक्ष को पाते हैं। मुनि शब्दातीत हो जाते हैं तब मोक्ष को पाते हैं। तू तो मुनि अभी नहीं हुआ है न, इसलिए तेरे लिए ये शब्द उपयोगी है। शब्द उपयोगी है ही नहीं ये मत समझना कि जब शब्दातीत हो जाते हैं, अनक्षर हो जाते हैं, तब मुनि निर्वाण को पाते हैं। ये शब्द को मत पकड़, ये शब्द में कुछ भी नहीं रखा, मगर शब्द में कुछ भी नहीं रखा
ये बात बताने के लिए भी मुनिवर राम सिंह को ये शब्द लिखने पड़े न, बिना बोले तो नहीं समझाया न, शब्द की इतनी तो जरूरत पड़ी न। तो इस अपेक्षा से शब्द काम के है, क्योंकि शब्द छोड़ने जैसे है, ये बताने के लिए भी शब्द की जरूरत है। हमें मौन होना है, वाणी में क्या रखा है, मगर मौन होना है ये भी कहना पड़ा न। इस जगत में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सभी जीवों को उस भूमिका के लिए योग्य, जिस भूमिका में जीव है उस भूमिका के अनुरूप ऐसे निमित्त, यथा योग्य निमित्त उचित है। और अभी हमारी दशा तो मुनि की कहाँ, ज्ञानी की भी नहीं है। इसलिए ये सत्संग भगवान न छूटे, सब कुछ छोड़ देना, सत्संग मत छोड़ देना, सत्संग मत छोड़ देना। बस यही मेरी आप परमात्मा के लिए ये भावना है। आज से नए ज्ञान दीपकों की सूची तैयार की है, पुराने ज्ञान दीपकों को निकाला है, जिनके साथ में मैंने कुछ उनके जीवन के दोष बता दिए, उन्हें बुरा लग गया और वे छूट गए। अहंकार को झटका लगा, कभी किसी के सामने सभा में उनके बारे में कुछ कह दिया, उन्हें बुरा लग गया, वे दूर हो गए। ठीक है, मगर उन परमात्माओं के लिए भी यही भावना पाता हूं, तुम्हें व्यक्ति के साथ तकलीफ है ना, तुम्हें मेरे साथ तकलीफ है ना, मगर तुम सत्संग को मत छोड़ना, सत्संग को मत छोड़ना। मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं, मैं तो प्योर पापी हूं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे गुरु मानो ही मत, माना तो तुम फंसे। मैं तुमसे कहता हूं, मगर जो तत्व की निरूपणा है उसे कभी मत छोड़ना। व्यक्तिगत संबंधों के कारण वो तत्व का जो स्वरूप है उसके साथ में कनेक्ट मत करना, जोड़ना मत, क्योंकि मैंने तेरा हित चाहा है, इसलिए ये कहता हूं। सत्संग न छूटे, बस सत्संग न छूटे, क्योंकि वह छूट गया तो फिर एक जो आधार था स्वरूप तक पहुंचने का, एक जो रस्सी थी, जिस रस्सी को पकड़ करके मैं कुएं से बाहर निकल सकता था, एक पिता की जो उंगली थी, उस उंगली को पकड़ करके मैं मोक्ष के मार्ग पर चल सकता था, ये न छूटे। प्रति समय ये जागृति, सत्संग न छूटे। शब्दों में कुछ भी नहीं रखा, ये जानने के लिए भी तो शब्द पढ़े। भोजन में सुख नहीं है, ये नहीं है पता कैसे चला? इतना भोजन किया, पेट भर गया, उल्टी हुई, कब्ज हो गया और लूज मोशन हो गया, दस्त हो गया, तभी तो पता चला खाने में सुख नहीं है। जब शब्दों को पढ़ा, सुना, इतना सुना, और तब फिर लगा कि शब्दों से तो कुछ होता नहीं है, अब एक कदम और आगे। मगर बीच में जो एक कदम और आगे भाव आया न, तो उसमें भी बस, हे चैतन्य परमात्मा, हम तो यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, तुम भी कुछ दिन के मेहमान हो। रास्ते में मिले मुसाफिरों से न मित्रता करो न शत्रुता, रास्ते में मिले हुए मुसाफिर से न राग करो न द्वेष। सिर्फ जरूरत पड़े तो मार्ग पूछ लो कि मेरी मंजिल ये है, किस मार्ग से जाया जाता है, और राह पर यात्रा कर लो। बस इतना ही मेरा आप परमात्माओं के लिए मेरे अंतःकरण से कहना है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस तुम भी अनजाने हो जाओगे, हम भी अनजाने हो जाएंगे, मगर जो अनादि से तूने जो अनंत अनंत भवों में न पाया था, मैंने जो अनंत अनंत भवों में न पाया था, ऐसा ये तत्व जो हमें मिला है, बस ये तत्व न छूटे, ये तत्व चर्चा न छूटे, ये तत्व ज्ञान न छूटे, ये तत्व विचार न छूटे। फिर वो चैतन्य तत्व विचार हो या फिर ध्यान से पूर्व तत्व विचार हो, तत्व विचार न छूटे तब तक, जब तक मैं उस ध्यान में नहीं पहुंचता। अभी की भूमिका में तुम्हारे लिए सत्संग ही एक आधार है। मुनिवर राम से स्पष्ट लिखते हैं,
मुनियों के लिए, क्योंकि बहुत सी अनुभूति ऐसी है जहां शब्द फिर फीके पड़ जाते हैं। आत्मा की अनुभूति तो एक उस परम लोक की बात है। उमराला में जो शिविर इस बार होने वाली है, उस शिविर में मन की जो 7 प्रकार की अवस्थाएं हैं और विज्ञान की दृष्टि से जो 7 प्रकार के शरीर हैं, उन सभी पर गहराई से इस बार चर्चा होगी कि किस-किस प्रकार से मन की अवस्था होती है, किस-किस प्रकार से हमारे अंदर में जो भाव जो आते हैं, वो मन कैसे तैयार होता है, वो मन कैसे खेल खेलता है। शब्दों के साथ में क्या संबंध है? कुछ घटना ऐसी है, कुछ बातें ऐसी है जो शब्दों से समझ में आती है। कुछ बातें ऐसी है जहाँ शब्द की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भाव ही पकड़ में आते हैं। बिना शब्द के भाव समझ में आ जाए, वह दशा। वहाँ शब्द नहीं, वहाँ मात्र भाव समझ में आ जाए। जैसे कोई बच्चा रो रहा है। अब बच्चा है गुजराती और तू है अमेरिकन। अब तुझे गुजराती आती नहीं है, तुझे अंग्रेजी आती है, मगर वो बच्चा रो रहा है, उसको देख करके तू समझ जाता है कि उसके अंदर दर्द है। और कोई भी व्यक्ति, वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति हंस रहा है और उसे देख करके कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वहां पर वो खुश है। वहां शब्दों को बोलना नहीं पड़ा, उसने आकर के बोला नहीं मैं खुश हूं। वो हास्य से, रुदन से जो भाव अनुभव में आता है, उसके लिए भाषा की जरूरत नहीं होती है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं है। इसलिए तो वो जो अनुभूति है, जैसे अब तुमने किसी स्त्री को देखा कि नग्न स्त्री है, अब उसकी जाति भी नहीं देखी, उसका कुल भी नहीं देखा, उसकी भाषा भी नहीं पता, उसका देश का पता नहीं, कुछ भी, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके, मगर उस स्त्री को देखा और यहाँ एक भाव तैयार हुआ, वो वासना तैयार हुई। वो वासना जो तैयार हुई है, उस स्त्री को देख करके उसमें शब्द कौन सा आया? मैं तुमसे ये कहता हूं कि हमारे भीतर में कुछ ऐसा है जो शब्द के बिना भी भाव को ग्रहण कर लेता है। अनुभूति के काल में इसी तरह से शब्द एक और चले जाते हैं और भाव अंतर में तैयार होता है। वहां शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। और वहां तो वो स्त्री है। मैं तो ये कहता हूं स्त्री भी न हो और स्त्री का, नग्न स्त्री का चित्र हो, तो भी भाव तैयार होगा। नग्न स्त्री की मूर्ति हो तो भी भाव तैयार होगा। मगर वो भाव तैयार होगा कब होगा? तुम्हारे अंदर में भाव होगा तो तैयार होगा। उस चित्र को मैं यहां पर पेड़ के सामने रखूंगा, उसे कोई भाव तैयार नहीं होगा। या फिर पेड़ के अंदर भी मानो वहां पर मैथुन संज्ञा पड़ी हुई है, वो जड़ मूल से है, कभी भाव बाहर निकले। मगर अरिहंत और सिद्ध को तो कभी ना होगा। अरिहंत भगवान भी जान रहे हैं नग्न स्त्री को, पूरी दुनिया की नग्न स्त्री केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है, मगर भाव नहीं है। जब अंदर में भाव न रहे तो सामने कोई भी ज्ञेय हो कुछ असर नहीं करता। मगर हमें शब्दों के बिना भाव ग्रहण हो सकता है, वो मैं आपको कह रहा हूं। जैसे कोई चित्र है, अब पिकासो का चित्र देखो कि पिकासो के चित्र को समझने के लिए तुम्हें पिकासो की भाषा आना जरूरी नहीं है, किससे बात करने की जरूरत नहीं है। चित्र को देखते हैं, बिना भाषा का हम समझ सकते हैं। किसी जगह पर नृत्य हो रहा है, अब नृत्य को देखने के लिए जाना है तो वहां पर यह भाषा को आने ये जरूरी नहीं है। नृत्य कौन सी भाषा में होता है? नृत्य भाषा में नहीं होता, देख करके भी। अब कोई अंग्रेजी व्यक्ति नृत्य कर रहा है और हमें अंग्रेजी आती नहीं है, तो नृत्य को मैं कैसे देखूं? वहां भाव काम में आता है, वहां शब्द फीके पड़ जाते हैं। इसलिए तो उसे एक कला कही है।
नृत्यकार, चित्रकार, ये कला है, ये कला है। जहां भाषा की जरूरत नहीं है, भाषा को देखे बिना भी यही कारण है। जहां भाव इतने अति पर हो, वहां भाषा फीकी पड़ जाती है। जहां अभिव्यक्ति इतनी अति पर हो, वहां भाषा फीकी पड़ जाती है। यही कारण है कि जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है और जब कुछ भी न बोले और उनके चरणों में बैठ जाता है, गुरु की आंखें उस शिष्य को पहचान लेती है। शिष्य तो बोला भी नहीं, वो दर्द को व्यक्त करे और कोई समझे उसमें दम ही क्या, वो समझ जाती है वो भावों की अभिव्यक्ति है। वो भाव, और आप में से तो बहुत से महिला ये माँ हो चुकी है न, आपको तो माँ का अनुभव है न। आपके बच्चे को भूख लगी है, बच्चे का पेट भर गया है, बच्चा अभी मेरे से नजदीक आना चाहता है, बच्चा दूर जाना चाहता है, घूमना चाहता है, बच्चा सोना चाहता है, बच्चा सोने की तैयारी में है। ये जो तुझे पता चल जाता है, बच्चा तो एक भी शब्द नहीं बोलता। बच्चे ने तुझे बोला नहीं भूख, बच्चे ने तुझे कहा नहीं प्यास, बच्चे ने कहा नहीं सोना, बच्चे ने कहा नहीं है कि मुझे आप अपनी गोद में ले लो, मगर तू बच्चे को देख करके ही तुझे लगता है कि बच्चा मेरे पास आना चाहता है। ये जो तू समझ, एक छोटा सा बच्चा भी, मगर तेरे अंदर में वो मातृत्व है, तेरे अंतर में वो माँ का भाव है, बेटे के प्रति भाव है। जब वो भाव होता है तब भाषा के बिना समझ जाता है। ऐसे ही कोई शिष्य गुरु के पास में बैठ करके उस भाव से समझ जाता है। शिष्य जब समझे तब समझे, गुरु पहले समझ जाता है कि ये शिष्य आया है, क्योंकि गुरु भी एक माँ है, शिष्य एक बेटा है। बेटे को देख करके कि उसे क्या चाहिए, वो अभी कितना तड़प रहा है, उसे अभी ये ज्ञान के आहार की कितनी जरूरत है, उसे ये बोध के अमृत की कितनी जरूरत है, ये गुरु पहचान लेता है। और जैसे ही पता चले कि ये सो रहा है, उसे जगाना भी है। जैसे ही पता चले कि अब वो थक भी गया है, इसलिए सुलाते भी है। आज तक कोई सत्संग ऐसा तुमने न सुना होगा जहां सुलाने के लिए होता हो। मगर कल रात्रि में ही पूरी रात भर यही धारा चलती है। बस यही धारा, ज्ञान का जानना, ज्ञान भक्ष है, विकल्प अभक्ष है। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, अरे ये शरीर उठा, शरीर उठा, और तुरंत ही ये भक्षण करने योग्य है कि जानना 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 जानना। तुरंत ऐसा फासला दिखाई देता है, ऐसा फासला दिखाई देता है, ऐसा फासला दिखाई देता है। वो यहाँ का रस, रसगुल्ला सामने है और रस यहाँ पर है। जीभ पर जो रस है वो रसगुल्ला में से नहीं आया है, वो जीभ में से ही निकला है। ऐसे ही कोई भी ज्ञेय जो जानने में आते हैं, वो रस ज्ञेय का नहीं है, वो ज्ञान का रस है। ऐसा फासला दिखाई देता है। ये भेद, ये भेद, इसलिए आनंद का भोग हो, वहां शब्द कम और भाव ज्यादा। कहीं कहीं देखा कुछ लोग नाच रहे हैं, नाचते हुए लोगों के पास में तुम खड़े रहो तो तुम्हारे पैर भी हिलने लगते हैं। कोई नाचता है और तुम्हारा सिर भी ऐसे 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 डोलने लगता है। ये क्या? क्योंकि अंदर में तन्मय हो गए। जहां पर वहां तो बोलता कुछ भी नहीं है, बस कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, और ऐसे ऐसे मस्त हो जाते हो तुम। वो क्या है? वो भाव जब इतने अति पर चले जाते हैं तब कनेक्शन जुड़ जाता है। वो कहता भी नहीं है तेरा सिर हिला, वो कहता भी नहीं है। एक सितार वादक था, उसने कहा, राजा ने आमंत्रण दिया था कि मेरे राज्य में आकर के सितार बजाओ। वो सितार बजाने के लिए आने के लिए उसने एक शर्त रखी कि मैं सितार बजाऊंगा, मगर यदि कोई व्यक्ति सितार बजाऊ उसको सुनते सुनते यदि उसकी गर्दन हिल जाए तो मैं सितार बजाना बंद कर दूंगा। राजा ने कहा कि सभी आमंत्रित है, मगर इस तैयारी के साथ में कि सितार को सुनते समय जिसका
सिर थोड़ा हिल गया, उसका सिर वहीं हम काट देंगे, क्योंकि उनकी वजह से प्रोग्राम में बाधा पहुंची। सभी लोग सुनने के लिए आए, मगर एक व्यक्ति ऐसा था कि जैसे ही सितार बजा, थोड़ी देर में तो उसका सिर हिल गया। राजा ने तलवार निकाली कि सितार वादक ने कह दिया, महाराज, यहां जितने भी बैठे हैं उन सभी को बाहर भेजो, इस व्यक्ति के अलावा जिसका सिर हिल गया, और आप भी बाहर चले जाओ। राजा ने कहा, क्यों? सितार वादक ने कहा कि इसने मृत्यु को भी याद नहीं किया और इतना मस्त हो गया था कि उसका सिर हिल ही गया। अब मैं सितार बजाऊंगा सिर्फ इस व्यक्ति के लिए, आप में से किसी के लिए नहीं। जो मरने को भी तैयार हो जाता है, माने भूल जाता है मृत्यु को और मस्त होता है, उसी का नाम ज्ञानी है। हे ज्ञान दीपक, तेरी मस्ती ऐसी हो, ऐसी तेरी मस्ती हो। मस्ती वाले के साथ में रह करके मस्ती आ जाती है। जो टीचर शिकायत करते, बच्चे तुम्हारा ध्यान क्लासरूम में बिल्कुल यहां पर अटेंशन यहां नहीं है, उसका कारण है कि टीचर का ही अटेंशन नहीं होता, कहीं और घूमते रहते। असल में तो यह है कि जिनको देख करके ही हम अंतर में चले जाए। इससे तो भगवान अपने में लीन है। भगवान के पास में जाकर के कभी ये भाव आता है, लाओ वहां पर खाना बनाओ, लाओ वहां पर मैं दुकानदारी करूं। भगवान के पास जाकर के हमें ऐसे बैठने का भाव क्यों आता है? हमारे अंदर में भाव है, जरूरी नहीं है उनके कारण, मगर हमारे अंदर वो भाव है, इसलिए हम उन्हें अहोभाव से ऐसा करते। मुनि के पास में बैठ करके कैसे भाव आते हैं? वो मुनि के कारण नहीं, हमारे अंदर में ऐसी योग्यता हो तो आते हैं। हर किसी को नहीं आते कि मुनि के पास में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके, लाओ मैं भी कुछ अनुभव करूं। हर किसी को भाव नहीं आते। मुनि में से वाइब्रेशन नहीं आते। यदि आते तो यशोधर मुनि के पास से फिर राजा श्रेणिक को आ जाते। राजा श्रेणिक को तो वाइब्रेशन नहीं आए, उपसर्ग करने का भाव आया। तुम्हारे अंदर में भाव हो तो निमित्त एक सहायक बन जाता है। तुम तैयार हो, प्राइमरी तुम, सेकेंडरी गुरु है। और आज तक जहां पर गए, प्राइमरी पर गुरु रहा, सेकेंडरी पर तुम। गुरु ऊपर बैठा है, शिष्य नीचे बैठा है। यहां कहते तुम ऊपर रहो, गुरु को नीचे रखो। नीचे रखो माने ऐसा नहीं कि तू जब गुरु तेरे घर पे आए तो तू सोफा पर बैठेगा और उनको नीचे बैठाएगा। स्वरूप की महिमा से इतना ऊर्ध्व अपने को रखना, इतना ऊर्ध्व रखना। हे ज्ञान दीपक, आज ये शब्दों से ऊपर उठने के लिए 124वीं ये जो दोहा है, हे वत्स थोड़े ही काल में क्षय हो जाते हैं, ऐसे बहुत से अक्षरों को तुझे क्या करना है? कितना शब्द, कितना सुनेगा, कितना सुनेगा? तब तक सुनना जब तक अंतर में न चला जा। अब ये शब्दों का क्या अर्थ, कुछ लोग ऐसा अर्थ ऐसा निकाल लेते हैं कि शब्दों को सुन कितना इकट्ठा करेगा, फिर वो थिएटर में बैठेंगे, फिर वो फिल्म के गाने सुनेंगे, वहां उनको ये याद नहीं आएगा कि फिल्म के गाने भी तो शब्द है, उसको भी क्यों सुन रहा हूं? और असल में तो पहले वो छूटना चाहिए था, बाद में चैतन्य की पुकार छूटनी थी। इसलिए निश्चयाभासी मत हो जाना। ऐसे दोहे को पढ़ करके कुछ निश्चयाभासी हो जाते हैं, स्वच्छंदी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इसके यथार्थ भाव को ग्रहण करके फिर शब्दातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं।
भावों की भाषा होती ही नहीं है। और मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ। भगवान की मूर्ति है, कोई भी व्यक्ति वो देख करके ये समझ लेता है ना कि वे कुछ ऐसे ध्यान में लीन है कि बस वे हमारे जैसे नहीं है, कुछ अलग है। यही कारण है कि परम कृपालु देव अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप आमर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। तो अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप आमर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। ये सद्गुरु देव परम कृपालु देव के प्रति भाव आता है, क्योंकि परम कृपालु देव की तस्वीर ही सुपात्र जीव को गुरु की पहचान कराने के लिए पर्याप्त है। वह चित्र को देख करके, चित्र देखकर दुनिया में जिन जिन लोगों से मैं मिला हूं, उन सभी की भाषा मैं जानता नहीं, वो सब मेरी भाषा जानते नहीं। आत्मसिद्धि शास्त्र अंग्रेजी भाषा में है, बहुत से लोग उस भाषा को जानते भी नहीं। अब उन्हें खाली परम कृपालु देव की जो तस्वीर दिखाई है और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि तस्वीर को देख करके ही वो देखते ही रह गए। एक तो शरीर बिल्कुल इतना दुबला, हड्डियां दिख रही है और मुद्रा इतनी शांत, और हाथ पर हाथ, ये जो दशा देख करके ही एक बार तो लगता है कि ये महापुरुष इस लोक का नहीं है। क्योंकि जहां शरीर में एक चींटी भी काटती हो, एक कांटा भी चुभता हो, तो ऐसी हालत होती है, और ये महापुरुष ऐसे ही बैठे हैं। परम कृपालु देव की उस दशा को खाली आंखों से देख करके, भले उसने जे स्वरूप समझा विना ये पढ़ा नहीं, मगर वो देख करके उसका भाव ग्रहण कर लेते हैं। ये भाव ग्रहण कर लेते हैं। ये भाषा तो हमारे पास है। कुत्ते तो उनके पिल्ले के साथ में बोलते भी नहीं है, मगर फिर भी उनका वात्सल्य कैसा। यद्यपि उनकी भाषा है, संज्ञी पंचेंद्रिय है, वे भी बोलते हैं, भौंकते हैं, वो भी एक उनका बोलना है। भौंकने के पीछे भी उनकी वो भाषा है। यद्यपि वह भाषा हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कुत्ते बोलते नहीं है। कुत्ते ये कहते हैं मनुष्य बोलते नहीं है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा। मगर उनका भी गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य देखो, कैसे चाटती है अपने बछड़े को। वहां भाषा नहीं है, वहां भाव है। वात्सल्य भाव की भाषा नहीं है। जब गुस्सा आया तो एक शब्द भी नहीं बोला और चाटा मार दिया। क्या उनको ये भाषा आती है? यूक्रेन वाले रशिया वालों पर प्रहार करते हैं, क्या सभी को रशियन आती है? यूक्रेन में सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो रशियन जानते हो, मगर प्रहार करना हो, क्रोध आता हो, चाटा मारना हो, बम या फिर कोई शस्त्र अस्त्र उठाना हो, तब भाषा की जरूरत नहीं है। बस विकार के लिए, राग द्वेष के लिए, काम क्रोध के लिए भाषा जरूरी नहीं है। तब फिर उस अनुभूति में जब अति पर आए तो वहां भाषा एक और रहती है।
तो इन शब्दों को इकट्ठा करके क्या करेगा? इसलिए अब तुझे कुछ याद न रहे तो चलेगा। सही समय पर, घटना के समय, यदि तेरे भीतर ये विवेक है, जागृति है, आपको एहसास हो रहा है ना, ये जागृति का जो हम प्रयोग कर रहे हैं। मुझे श्रद्धा है आप परमात्माओं के लिए, ये श्रद्धा है आपके प्रति कि आप भी एक एक घटना पर हाथ हिला तो जागृति, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ये देह की क्रिया होती है ना, उसमें ये जागृति होश से भरता है। लिखने के लिए खाली पेन उठाई तो भी ये हाथ हिला है, मगर मैं कहाँ हूं? ये जागृति, ये जागृति। जागृति यही तो है, यही तो जागृति है। जागृति है क्या? जो क्रिया है वो क्रिया नहीं, जागृति भीतर में है। आपने मुनिराज के सब व्रतादि के बारे में सुना, महाव्रत सुने, समिति सुनी, एक एक बात मुनिराज नीचे देख करके चलते हैं। वहां पर क्या है? जागृति, जागृति है। बेहोशी में नहीं चलते, बोलते हैं कुछ भी नहीं बोलते, जागृति के साथ में बोलते हैं। आहार लेते हैं, ये देख देख करके आहार लेते कि उसमें कोई जीव मरता तो नहीं, अंदर कोई जीव गिरा तो नहीं, बाल गिरा तो नहीं। वो क्या है? जागृति। वस्तु को उठाते हैं तो देख करके, मोर पीछी को उठाते हैं, कमंडल को उठाते हैं, शास्त्र को उठाते तो देख करके उठाते हैं, देख करके रखते हैं। ये क्या है? जागृति। मल मूत्र का विसर्जन करते हैं कि जहां पर कीड़े मकोड़े न हो, जहां साफ जमीन हो, सूखी जमीन हो, उस जगह पर। तो ये क्या है? जागृति। ये बाहर की जागृति दिखाई देती है, वास्तव में भीतर में चैतन्य जागृति है, तो ये जागृति रह पाती है। रह पाती माने रहना सार्थक है, नहीं तो वह भी सार्थक नहीं। चैतन्य की जागृति के बल पर ही ज्ञानी मुनि होते हैं। आज का ये दोहा शब्दों से ऊपर उठने के लिए है। यदि तुझे शब्द याद नहीं रहते हैं, यदि शब्द की भूल तुझसे होती है, तो निराश मत होना। शब्दों की भूल हो सकती है, ज्ञानियों से भी शब्दों की भूल होती है। निराश मत होना। ज्ञानियों से शब्दों की भूल होती है। गुरुदेव से भूल हुई, बेंसरी बेन से शब्दों की भूल हुई। उसका एक वीडियो मैंने पूरा तैयार किया है, मैं भेजूंगा आपको। और अंत में यह बताया है कि ऐसी शब्दों की भूल होने पर भी उनके सम्यक दर्शन में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। वे ज्ञानी है, उन्हें प्रति समय कर्म की निर्जरा हो रही है, वे मोक्ष के मार्ग पर प्रति समय अग्रसर है, वे सम्यक दृष्टि है और है। और शब्दों की भूल भी हुई है और हुई है। दुनिया में शब्दों की भूल माफ नहीं है। शब्दों की भूल जो माफ न करे वो जड़ है। जैसे कंप्यूटर है, जैसे बैंक का एटीएम मशीन है, वहां पर आपको 4 डिजिट का, ये 6 डिजिट का जो भी पिन नंबर डालना है, तो वो नहीं डाले ठीक तरह से तो वो नहीं खुलेगा। भूल करे तो ब्लॉक कर देगा। मशीन है, मशीन शब्दों की भूल को माफ नहीं करता। अब तुम्हारा अंगूठा है, अब आज ही जल गया है, अब तुम्हें आधार कार्ड के लिए वो फिंगरप्रिंट देना है, तो वहां पर हाथ रखा कि वो लॉक खुला नहीं, वो खुलेगा ही नहीं। मगर जिंदा व्यक्ति होगा, तुम्हारा चेहरा देखेगा, तुम्हारी परिस्थिति समझेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, आ जाओ तुम, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, भले अंगूठा नहीं है। जिंदा व्यक्ति जो होता है वो शब्दों को नहीं देखता, वो बाहर की क्रिया को नहीं देखता, वो अंतर के भावों को देखता है। और तेरे भाव में
बहुत दम है, जोर है। हे ज्ञान दीपक, इसी चैतन्य की मस्ती में तू ये जो भाव से भीग करके सुनता है, जब जब तुझे पुकारा तब तब तू आ गया। ये तेरी जो चैतन्य की मस्ती है। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, शब्दों का जवाब शब्दातीत से, अक्षर का जवाब अनक्षर से मिलेगा। मिलेगा, ऐसा अंतर में अनुभव कर। अभी ये शब्दों को हमने सुना। आज का दिन नए महीने की शुरुआत है। ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट भेजने का भी समय आ गया है। कितना सुना, कितना 15 मिनट का ध्यान किया, 5 मिनट का ध्यान किया। ये ध्यान नहीं है भगवान। ध्यान तो मौन है, ध्यान तो शब्दातीत है, ध्यान तो विकल्पातीत है। ऐसा समझाने वाले परम कृपालु देव ये कहते हैं, शब्दों को इकट्ठा मत कर। इसका आप प्रयोग करेंगे। शब्द इकट्ठे होते हैं बुद्धि में, शब्द इकट्ठे होते हैं मन में, शब्द इकट्ठे होते हैं इकट्ठे होते हैं। ये थैली में भर करके रखा हो जैसे, ऐसे ही शब्दों को इकट्ठा करके रखा है। पूर्व भव में फ्रांस में थे, फ्रेंच आती थी, फ्रेंच भाषा बोलते थे, समझते थे। मृत्यु हो गई, यहां जन्म हो गया। अब गुजराती बोलने लगे, हिंदी बोलने लगे। अब फ्रेंच का एक शब्द भी नहीं है। शब्द संग्रह होता है बुद्धि में, शब्द का याद नहीं रहा। और जो बुद्धि तक सीमित है, उसको कितना इकट्ठा करूंगा। जैसे फ्रांस में से वहां से मर करके यहां आया, तो उस देश में जो देह था वह उधर रह गया। उस देश का देह भी उधर, उस देश की भाषा भी उधर, उस देश के लोग भी उधर, उस देश में कमाई गई ये संपत्ति भी उधर, सब उधर रह गया। इसलिए ये कहते हैं कि शब्द ऐसी चीज है जो इधर रह जाती है। इसलिए जब एक किताब को ले और किताब को जैसे तो अलमारी में रखता हो, किताब को अलमारी में रख दिया, ऐसे ही बुद्धि को भी उसी जगह पर पड़ा रहने दे। उस जगह पर माने भाव से, उसकी जगह जहां पर है वहां पर रहने दे, और ज्ञान ही यहां पर अनुभव कर। बस ज्ञान में शब्द नहीं, इकट्ठा कुछ जो नहीं करता। जहां प्रतिबिंब पड़ता है मगर इकट्ठा कुछ नहीं होता, उसी का अनुभव करना है, उसी का अनुभव करना है, अंदर जाता नहीं है। ABCD लिखी हो, ABCD ऐसा, यहां पर अंदर तो गया नहीं। ABCD रिफ्लेक्ट हुई। एम्बुलेंस शब्द लिखा है, एम्बुलेंस दर्पण में रिफ्लेक्ट होता है, अंदर मिलता तो नहीं है ना।
हमारी गाड़ी में एम्बुलेंस लिखा हुआ आया, हम ये थोड़ी कहते हैं कांच में एम्बुलेंस आया कि देखो एम्बुलेंस आ गई इधर। नहीं, यहाँ दर्पण है, साफ करते हैं, हाथ लगाते हैं। ऐसे ही मैं कोई भाषा नहीं जानता, कोई शब्द नहीं जानता। ये वाणी बोले तो टकराना, और टकराना है वो ज्ञान में नहीं है, टकराना भाषा वर्गणा में है, ये पुद्गल में है। हीनता का भाव ही नहीं है, सिद्ध को भाषा नहीं है। अरिहंत से ऊंचे तो सिद्ध है, और मैं सिद्ध परमात्मा हूं। दुनिया में मान नहीं मिलेगा, दुनिया है वो भाषा को महत्ता देती है, दुनिया में मान नहीं मिलेगा। मगर जब अंदर का परमात्मा का सम्मान मिल गया कि तू परमात्मा है, फिर दुनिया की भी पड़ी नहीं है। याद नहीं रहता है आजकल, भूल जाते हैं, वस्तु किधर रखी थी वो पता नहीं है। ठीक है, वो मेरी बात नहीं। जैसे दर्पण में चेहरा देख के ये मैं नहीं हूं, ऐसे ही भूल जाता हूं वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्ञान से भरपूर चैतन्य हूं। बस ज्ञान से भरपूर चैतन्य हूं। इसी प्रयोग से प्राप्ति है, इसी प्रयोग से प्राप्ति है। ये ज्ञान दीपक आज जो भी कान में सुनाई दे, ये देखना जिस कान में ये टकरा रहा है वह कान ही मैं नहीं, तो टकराने वाला मैं कैसा। जो गेंद दीवार के साथ में टकराती है वो दीवार ही मेरी नहीं, वो गेंद मेरी कैसे हो गई। वो पर्याय ही मेरी नहीं जहां ये प्रतिबिंब पड़ता है। मैं तो ध्रुव द्रव्य हूं, ज्ञान की पर्याय जब मेरी नहीं, तो ये ज्ञेय मेरे कैसे हो गए, जिसका ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब है। तो पर्याय से भी न्यारा अनुभव होगा, शब्दों से भी न्यारा, शब्दों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था से भी न्यारा। ऐसा ज्ञान घन पिंड ये मैं हूं, इसी का विचार चलता रहे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण